प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को रमजानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में रमजान की मुबारकबाद लिख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, रोज़ा रखने से इंसान को सिर्फ सवाब ही हासिल नहीं होता है, बल्कि रोज़ा रखने से इंसान कई तरह की बीमारियों और ख़तरनाक वायरस से भी महफूज हो जाता है। एक तरफ रोज़ा रखने से इंसान की रूह को जितना सवाब पहुंचता है, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा इंसान के जिस्म और दिमाग को पहुंचता है। आज के इसी वीडियो में आपको रोज़ा रखने के 11 ऐसे बड़े फ़ायदों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान हो जाओगे और इंशाअल्लाह आप रमज़ान के रोज़े रखने के लिए और मोटिवेट हो जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि रमज़ान के महीने में यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुँचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो रमज़ान के पहले 2 रोज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो पहले ही दिन ब्लड शुगर लेवल गिरता है, यानी खून से चीनी के खतरनाक असरात का दर्जा कम हो जाता है। दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और खून का दबाव कम हो जाता है। नसें जमाशुदा ग्लाइकोजन को आज़ाद कर देती हैं, जिसकी वजह से जिस्मानी कमज़ोरी का एहसास उजागर होने लगता है। जहरीले मादू की सफाई के पहले मरहले के नतीजे में सर दर्द, सर का चकराना, मुंह का बदबूदार होना और ज़बान पर मवाद जमा होता है। तीसरे से 7वें रोजे तक जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार होती है और पहले मरहले में ग्लूकोज में बदल जाती है। कुछ लोगों में चमड़ी मुलायम और चिकना हो जाती है। जिस्म भूख का आदी होना शुरू हो जाता है और इस तरह साल भर मसरूफ़ रहने वाला हाजमा सिस्टम छुट्टी मनाता है। खून के सफ़ेद जरासी यानी वाइट ब्लड सेल्स और इम्यूनिटी में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। हो सकता है रोजेदार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ हो, इसीलिए कि जहरीले मादू की सफाई का काम शुरू हो चुका है। आंतों और कोलोन की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। आंतों की दीवारों पर जमा मवाद ढीला होना शुरू हो जाता है। 8वें से 15वें रोजे तक आप पहले से चुस्त महसूस करते हैं। दिमागी तौर पर भी चुस्त और हल्का महसूस करते हैं। हो सकता है कोई पुरानी चोट या जख्म महसूस होना शुरू हो जाए, इसलिए कि आपका जिस्म अपने बचाव के लिए पहले से ज़्यादा एक्टिव और मजबूत हो जाता है। जिस्म अपने मुर्दा सेल्स को खाना शुरू कर देता है, जिनको आमतौर से कीमोथेरेपी से मारने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से सेल्स में पुरानी बीमारियों और दर्द का एहसास बढ़ जाता है। नाड़ियों और टांगों में तनाव इसी अमल का कुदरती नतीजा होता है, जो इम्यूनिटी के जारी अमल की निशानी है। 16वें से 30वें रोजे तक जिस्म में क्या होता है? जिस्म पूरी तरह भूख और प्यास को बर्दाश्त का आदी हो चुका होता है। आप अपने आप को चुस्त चाक चौबंद महसूस करते हैं। इन दिनों आपकी ज़बान बिल्कुल साफ और सुर्ख हो जाती है। सांस में भी ताजगी आ जाती है। जिस्म के सारे जहरीले माडलों का खात्मा हो चुका होता है। हाजमे के सिस्टम की मरम्मत हो चुकी होती है। जिस्म से फालतू चर्बी और ख़राब मादे निकल चुके होते हैं। बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी फरारी अदा करना शुरू कर देता है। 20 रोजे के बाद दिमाग और याददाश्त तेज हो जाती है। तवज्जो और सोच को बेहतरीन करने की सलाहियत बढ़ जाती है। बेशक बदन और रूह तीसरे अशरे की बरकत को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाते हैं। ये तो दुनिया का फ़ायदा रहा, जिसे बेशक हमारे खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी ही भलाई के लिए हम पर फ़र्ज किया। मगर देखिए उसका अंदाज़े करीमा न कि उसके अहकाम मानने से दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवारने का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया। आइए अब आपको 11 फ़ायदे बताते हैं जो रोज़ा रखने से मिलते हैं। नंबर 11, बदहजमी और गैस की दिक्कत दूर होती है। दोस्तों, रोज़ा रखने से बदहजमी, गैस जैसी बीमारियों से इंसान को छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि भूखा रहने से इंसान की जिस्म को आराम मिल जाता है, जिससे बदहजमी, गैस जैसी बीमारियों से इंसान को निजात मिल जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि खाना पीना छोड़ देना कई तरह की बीमारियों को दूर भगाने का एक बेहतरीन और कुदरती जरिया है, क्योंकि इंसान जब खाना पीना छोड़ देता है तो फिर जिस्म अपने अंदर से खुद ब खुद कई तरह की बीमारियों को अपने अंदर से बाहर निकाल फेंकता है। अमेरिका के एक मशहूर डॉक्टर ने लिखा है कि बहुत सी बीमारियों का इलाज सिर्फ भूखा रहना, प्यासा रहना ही है। नंबर 10, मोटापा को कम करता है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि रोज़ा रखने से इंसान को मोटापा से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि रोज़ा रखने से इंसान 15 से 16 घंटों तक भूखा प्यासा रहता है, जिससे इंसान की चर्बी पिघलने लग जाती है और इस तरह से पूरा महीना आते आते इंसान को मोटापा से छुटकारा मिल जाता है। जो लोग अपना मोटापा को कम करने के लिए साल भर वर्जिश करते हैं, जिमों में पैसे खर्च करते, कसरत करते हैं, वॉकिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं ताकि उनके बदन की चर्बी पिघल जाए और उनको मोटापा से छुटकारा मिल जाए, लेकिन वही लोग जब रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं तो फिर खुद ब खुद उनके जिस्म से चर्बी पिघलने का काम शुरू हो जाता है, और फिर इसी तरह से इंसान के जिस्म में जो बिना ज़रूरत का मोटापा होता है वह धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है और इंसान को मोटापा से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 9, ब्लड शुगर कम करता है। आपको बता दें, रोज़ा रखने से शुगर लेवल कम हो जाता है।
यानी जिन लोगों की हाई ब्लड शुगर रहती है उनके लिए रोज़ा रखना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। रोज़ा के दौरान हम अक्सर कम खाते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता है और शुगर मेंटेन रहती है। आपको बता दें कि अगर आप एक डायबिटीज पेशेंट है तो रोज़ा रखने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नंबर 8, हैवानी कुव्वत कम हो जाती है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि रोज़ा रखने की वजह से इंसान में हैवानी कुव्वत कम हो जाती है, यानी कि इंसान बहुत सारे गलत कामों को करने से रुक जाता है, बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। रोज़ा की वजह से इंसान बुरे कामों को करना बंद कर देता है। यही वजह है कि जो नौजवान अपनी माली मजबूरी की वजह से निकाह नहीं कर पाते हैं, उनका एक ही इलाज रोजे को बताया गया है और फरमाया गया है कि सोहबत को तोड़ने या कम करने के लिए रोज़ा एक बेहतरीन चीज़ है। यानी कि रोज़ा रखने से इंसान जिना जैसे गंदे काम से भी दूर हो जाता है। नंबर 7, फेफड़ों की सफाई होती है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि रोज़ा रखने से इंसान के फेफड़ों की सफाई हो जाती है, क्योंकि हर इंसान के फेफड़ों में खून जमा होता है। लेकिन जब कोई इंसान रोज़ा रखता है, भूखा प्यासा रहता है, तो उसके जिस्म में खून की सप्लाई बहुत कम हो जाती है। और जब खून की सप्लाई कम हो जाती है तो फिर इंसान के फेफड़ों में जो खून जमा होता है वह धीरे धीरे पिघलने लगता है और इस तरह से फिर जो फेफड़ों में जमा हुआ खून पूरी तरह से साफ हो जाता है। यानी कि रोज़ा रखने से इंसान का फेफड़ा साफ और क्लीन हो जाता है। नंबर 6, बुरी लत छूट जाती है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि रोज़ा रखने से इंसान बुरी लतों से भी दूर होते हैं।